आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्लांट्स में कौन कौन से उसके सेल्स पाए जाते हैं, कौन से कैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है कौन कौन से पार्ट से कवर्ड होने वाला है, तो इस पर हम एक बार देखते हैं। तो जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स एंड सेंसरी फोटोफिजियोलॉजिकल एंड सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलाइल ट्रांसलोकेशंस एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, इन सभी यानी कि जी तक सभी के सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, एक पौधा कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, इस बारे में देखते हैं कि जो पौधा है वो पहले सूरज से एनर्जी लेता है, यानी क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल है, यहाँ सूर्य है। तो सूर्य क्या, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किससे रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन पौधों से रिलीज होती है और ग्लूकोज भी पौधे से रिलीज होता है। और जो सूरज से निकलती हुई एनर्जी आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में आती है तो क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यानी क्लोरोफिल बनता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वही क्लोरोफिल ऑक्सीजन और ग्लूकोज में रिलीज़ होती है, यानी कि ऑक्सीजन में रिलीज होती है और ग्लूकोज का, यानी क्लोरोफिल क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। और हम पानी का निर्माण करते हैं, पानी से ग्लूकोज का, यानी कि जो पौधा है हम पानी भी उसको देंगे और पौधा अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफी। तो ये है पौधे का समीकरण, जैसे कि यानी कि प्लांट्स का समीकरण। जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर प्लस वाटर मिलता है 6H2O, फिर इस पर प्रकाश आता है, यानी प्रकाश से हम क्या करते हैं C6H12O6 से शुगर का निर्माण कर देता है और फिर उसी में ऑक्सीजन भी बन जाता है। तो हम इस फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वेयर डज द फोटोसिंथेसिस अकर, यानी कि हम कहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कहाँ कहाँ पे उसको हम प्राप्त करते हैं, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पत्तियाँ, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं। और इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं, सॉरी इस लीफ के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रेन्यूम है और फिर स्टार्च ग्रेन्यूल है, क्लोरोप्लास्ट DNA है, फिर यहाँ इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ ड्रॉप ऑफ लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टॉप्स का, राइबोसोम्स का, और लेमेला का, और थैलेक्वाइट का। यानी कि जो ये प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस यानी लीफ है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की क्रिया कैसे होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की क्रिया इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रैन्यू स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड, साइट ऑफ PSIA, और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, और स्टेम है, यानी इनर यूनोलोप होता है इसके ऊपर से, और स्टोमा होता है जो अंदर का पार्ट है। इसको हम देखिए यहाँ पे थैलेक्वाइड्स एंड थैलेक्वाइड लिम्यून्स एंड ग्रेम्यून स्टैक ऑफ थैलेक्वाइड्स के नाम से दिया है। तो यहाँ पे आउटर इन्वॉल्व होता है जो इससे ढका होता है, और इंटर मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर की तरफ। तो अंदर का जो पार्ट होता है आउटर इन्वॉल्व के ठीक अंदर का ये जो पार्ट है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और स्ट्रोमा लेमेली जो है वो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट होता है थैलेक्वाइड, सारे के सारे जितने भी थैलेक्वाइड्स हों वो स्ट्रोमा लेमेलाई इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण है ना, यानी फोटोसिंथेसिस है, उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि जो क्रियाएं हो रही हैं फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा पार्ट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है। तो जब लाइट रिएक्शन होगा तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट की उपस्थिति होगी। और डार्क ऑफ रिएक्शन होगा तो एब्सेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे होगी लाइट की अनुपस्थिति होगी। तो जब प्रेजेंस ऑफ लाइफ होती है तो क्या होती है, यानी लाइट होती है तो क्या होती है, तो एम उसका क्या होता है कि उसको प्रोड्यूस करना, ठीक, उसको क्या करना, प्रोड्यूस करना होता है। और फिर ATP का फॉर्मेशन यानी एनर्जी इक्वालेंट होता है, और NADPH यानी रिड्यूसिंग इक्वालेंट होता है, राइट। और फिर वहीं हम देखते हैं जो एब्सेंस ऑफ लाइट है,
ऑप्शन जहाँ पे अनुपस्थित है लाइट की, वहाँ पे हम देखते हैं कि रिड्यूस हो रही है, यानी कि इस वक्त क्या हो रहा है, लाइट रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 C6H12O6। और जब लाइट होगी, मान लीजिए लाइट डार्क रिएक्शन कब होता है, तो रात में होता है, और लाइट रिएक्शन कब होता है, दिन में होता है, राइट। वैसे भी आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात में वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। और जब लाइट का रिएक्शन होता है ना, तो जितने पौधे होते हैं वो स्माइली स्माइली करते हैं, क्योंकि बिना लाइट के यानी बिना प्रकाश से पौधे ना तो अपना भोजन बना पाएंगे, ना तो कुछ कर पाएंगे, तो इसीलिए वो भोजन को बनाने के लिए उनको लाइट की इम्पोर्टेंस होती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें साइट ऑफ लाइट रिएक्शन यानी थैलेक्वाइड लेमेलाई में कौन कौन से साइट ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो इसमें कुछ मेम्ब्रेन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें किस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो थैलेक्वाइड लेमेले के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे H2O का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, इस पार्ट से निकलेगा। तो ये क्या होगा, फोटोक्वाइनाइन होगा, यानी कि जो फोटोक्वाइनाइन है वो सूरज की उन किरणों में आ रहा है, यानी कि लाइट से यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे साइटोक्रोम्स बनते हैं B6F में, और फिर वही प्लास्टोसाइनाइड का रूप लेते हैं, और फिर उसके बाद NADP प्लस और प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस में आता है, यानी ADPH में का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, जो पौधा है वो प्रोटीन का, यानी प्रोटीन जो है उसके अंदर, यानी कि ATP है, तो इन सबको क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे वो जब रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे आपका ATP सिंथेसिस हो जाता है, उस टाइम ATP सिंथेसिस हो जाता है, और ADP और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ से इसे लोअर फॉर्म में आएगा और लो टू हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इस वीडियो में देखते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंटेड्स हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ है प्रिंसिपल क्या करता है, क्लोरोफिल करता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल करता है, और प्रीमो क्लोरोफिल करता है, राइट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, पौधे को हरा बनाता है, यानी ग्रीन प्लांट बनाता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या करता है, पर्पल बैक्टीरिया का निर्माण करता है। और क्लोरोबाइक्लोरोफिल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का निर्माण करता है। वहीं हम देखते हैं एसेसरी में, तो एसेसरी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी 1 2 3। तो क्लोरोफिल ACD होता है, और यानी कि BCD होता है, और फिर क्लोरोटेंटोइड होता है, और फाइकोबिलिन यानी साइनोबैक्टीरिया रोडोफाइटा होता है। तो इसमें क्लोरोफिल वाला जो होता है वो ग्रीन एल्गी आएगा, आपका ग्रीन एल्गी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरोटेनॉइड में बीटा कैरोटेनेट, और बीटा कैरोटेनेट में प्लांट एल्गी, यानी कि प्लांट एल्गी बैक्टीरिया, इन सब ये सब आते हैं। तो प्लांट और एल्गी बैक्टीरिया इन सब में आते हैं। तो इसमें फाइकोसैरेटिन्स एंड एलोफाइटोसाइनिन, और फिर यहाँ पे प्लांट एल्गो यानी कि प्लांट एल्गी बैक्टीरिया में जिंथोफाइल का निर्माण होता है, राइट। जिंथोफाइल का निर्माण हो गया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल B का है, यहाँ क्लोरोफिल A का है। तो क्लोरोफिल A और B हो गया, और यहाँ क्लोरोफिल्स का है। तो इसमें बीटा कैरोटीन और फाइसेरेलिडीन, इन सब का निर्माण इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं जो पौधे में फंक्शन होता है, उस पिगमेंट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कैसे लाइट की एब्जॉर्बेशंस होती हैं, राइट। तो एब्जॉर्बेशंस एक्सपेक्ट्रा यानी एब्जॉर्बेशन एक्सपेक्ट्रा में क्या होती है, यहाँ पे वो लेंथ ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल की यानी सूरज की जो अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डैशबोर्ड्स, तो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल B और स्कैरोटोनाइड, इन 3 बेस पे सूरज की एनर्जी आती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्बेंस और या फिर O2 इवोल्यूशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम इज वो लेंथ ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे आर नॉट इलीगल्स टू पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्वेशन, राइट। तो इसमें अब हम कह सकते हैं एक्शन एक्सपेक्ट्रा भी होता है जो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो इन सब में हम इसमें जो पिगमेंट्स है वो कैसे कैसे प्लांट्स में इफेक्ट करता है वो हम देखते हैं, राइट।
फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लाइट ऑफ हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम हार्वेस्टिंग यानी लाइट का जो लाइट की प्रकाश से हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा। तो द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटेना कॉम्प्लेक्स इन एरे ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स embedded in the thylakoid membrane of the plant and cyanobacteria which transfer light energy of chlorophyll molecules at the reaction center ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस वक्त क्या होगा जब लाइट हार्वेस्टिंग का कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा तो प्रोटीन क्लोरोफिल और मॉलिक्यूल्स जो होगा वो थाइकॉइड मेम्ब्रेन में आ जाएगा, जिसमें पौधे और साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें लाइट ऊर्जा को ट्रांसफ़र करेगा जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन करता है और ये फोटो सिस्टम में आता है, राइट। अब हम देखते हैं कोर पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट। कोर यानी क्लोरोफिल हो गया और क्लोरोफिल जैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। सो स्पेशल फंक्शन ऑफ कैरोटीन इन एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ क्लोरो मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करता है, स्पेशल फंक्शन होता है कैरोटीन का, तो ये कैरोटीन का, तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो उसके हानिकारक किरण होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन को डैमेज कर लेता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट कर देता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें 2 टाइप्स के फंक्शन दिए गए हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के। तो 2 टाइप्स यानी फर्स्ट फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड, यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकेंड है। तो इसके बाद यहाँ हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक फर्स्ट एंड स्ट्रोमा। सो जैसे ही पौधे में यानी कि जब लाइट आती है, पत्तियों में लाइट आती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले फियोफिटिन प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है ओपन हो जाता है और फिर P680 स्पेशल पेयर ओपन हो जाता है इलेक्ट्रॉन बेस पे। और ये क्या होगा, इस पूरा का पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिक्सर होता है। तो फोटोसिंथेसिस स्पेशल pairs chlorophyll and a best of observation in light 680 nm and primary electron receptor है pheophytin, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड आपका क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक होता है और फिर उसके बाद जैसे ही लाइट इसमें आएगी तो इलेक्ट्रिक का कार्य होगा उसकी। तो इलेक्ट्रिक का कार्य फ्रेंड्स इसमें, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो सेकेंड वाला इन फोटो सिस्टम्स फर्स्ट है जिसमें स्पेशल क्लोरोफिल होता है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन इसकी जो होती है लाइट की 700 mm होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रो रिसेप्टर क्लोरोफिल A0। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रेजोनेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किस तरीके से रेजोनेंस क्या करता है, ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें हम प्रोटॉन यानी कि आपका क्या है, ये सारे के सारे पौधे के स्ट्रोमा है, राइट। ये सारे के सारे आपको ग्रीन कलर के क्लोरोफिल से युक्त पौधे के स्ट्रोमा दिख रहे होंगे, ठीक। इसमें एक पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, पिगमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स एंटेनी पिगमेंट इसको कहा जाता है, जो इस कलर का बना हुआ है, राइट, यानी ग्रीन हल्के ग्रीन कलर का बना हुआ है। अब इसमें प्रोटॉन का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये इसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी ट्रांसफ़र करेगा, यानी प्रोटॉन क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। एनर्जी जैसे ही फोटो सिस्टम्स फर्स्ट में ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र करेगा और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल यानी रिएक्शन सेंटर सारे के सारे प्रोसेस को ये सेंड करेगा, सारे के सारे एनर्जी को सेंड करेगा। अब हम देखते हैं फोटो phosphorylation. So photophosphorylation is a conversion of ADP to ATP used into energy sunlight. फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या करता है, ATP से ATP का उपयोग लाइट की एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए करता है, यानी सूरज की ऊर्जा के लिए करता है। डिपेंडिंग अपॉन द, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब डिपेंड होता है यानी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है उसकी सारी की सारी प्राइमरी फोटोकेमिकल का रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स। पहला होता है साइकिल फॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है नॉन साइकिल फॉस्फोरिलेशन। अब हम देखते हैं साइकिल फॉस्फोरिलेशन के बारे में। तो साइकिल, मान लीजिए कि यहाँ पे सूरज है, राइट, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ सूरज है, वैसे भी दिख भी रहा है सूरज है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी फ्रॉम 2 प्रोटॉन, यानी कि एनर्जी जो होगा 2 प्रोटॉन से होगा, यानी 2 प्रोटॉन एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। अब इस एनर्जी का जो यहाँ यानी कि इसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन डिलीवर हो रहे हैं वो रिएक्शन सेंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, तो ये पहले प्राइमरी एक्सेप्टर बनाएगा, फिर FD बनाएगा, फिर PQ बनाएगा, फिर क्रोमो
साइटोक्रोमो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर पीसी करेगा और फिर वहाँ आके रिएक्शन सेंटर पे आके मिल जाएगा। और जो साइटोक्रोमो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जब करता है तो एडीपी, एडिनो डाई फॉस्फेट और एडिनो ट्राईफॉस्फेट, इन सब का निर्माण होने लगता है। तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट इज कॉल्ड ऑफ एनर्जी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइट। तो उसके अंदर से निकलता है। तो ओनली अ फॉस्फोर सिस्टम इज इन्वॉल्व एंड ओनली एटीएफ इज प्रोड्यूस। Photosynthesis of H2O cannot take place and primary electron acceptor is ferredoxine। केवल एक फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर और वो केवल एटीपी प्रोड्यूस होता है और फॉस्फोरिलेशन H2O को अपने स्थान पे नहीं रखता। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रेडरिक्सन के फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नॉन साइकिल फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका पहले तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स होगा, फिर उसके बाद आपका क्रोमो B6F कॉम्प्लेक्स में होगा, NADP और NADPH का फॉर्मेशन यहाँ होगा। जैसे कि 2 फॉस्फो सिस्टम इज इन्वॉल्व ATP एंड NADP, वहाँ पे ADP और ATP जुड़ा था और यहाँ पे NADP और NATP जुड़ा है। बहुत ये प्रोड्यूस क्या करेगा, पानी को लेने के काम करेगा, यानी वाटर को यहाँ पे ले रहा है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग में क्या अंतर है। तो हम पहले देखते हैं साइक्लिक की। तो ओनली फॉस्फो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व, पहले एक ही फॉस्फो सिस्टम इन्वॉल्व होगा। P700 इज एक्टिव ए रिएक्शन सेंटर, और P7 कितने एक्टिव करेगा, तो रिएक्शन सेंटर में 700। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर इस साइकिल में, यानी कि साइकिल में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रैवल इन साइक्लिक मैनर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइक्लिक मैनर के अनुसार ट्रैवल करता है। एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। NADPH इज़ नॉट सिंथेसाइज, NADPH यहाँ पे सिंथेसिस एंड संश्लेषित नहीं होता है। ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एज बाई प्रोड्यूस, ऑक्सीजन जो होता है इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। इट इज़ इफेक्टेड बाई DCMU, इसमें इफेक्ट करता है DCMU जिसका नाम है डाई क्लोरोफिल डाइमेथिल यूरिया, प्रेडोमिनेंट ओनली इन बैक्टीरिया, प्रेडोमिनेंट केवल बैक्टीरिया में होते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नॉन साइकिल में, यानी नॉन साइक्लिक में। तो बोथ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन्वॉल्व, इसमें दोनों की दोनों क्रिया इसमें इन्वॉल्व होती है। P680 इज एक्टिव रिएक्शन सेंटर, इसमें आपका दिख रहा था 700 और इसमें था 600। नेक्स्ट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, फोटोलिसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवलर इज नॉट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बहुत NADPH NADPH इज मोल। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बहुत NADPH ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, इसमें दोनों का फॉर्मेशन होता है और इसमें ATP का ही बस हो रहा था, NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी प्रोड्यूसेस नहीं हो रहे थे मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन इवॉल्व आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट, इट इज़ इफेक्टेड बाई पैराक्वाइट मेथिल बाइजन प्रेडोमिनेंट इन ग्रीन प्लांट, राइट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रॉबर्ट हिल रिएक्शन, यानी रॉबर्ट हिल रिएक्शन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन। तो रॉबर्ट हिल रिएक्शन क्या है, द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर फर्स्ट सॉन बाय रॉबर्ट हिल इन 1939, यानी फोटोलिसिस को फर्स्ट टाइम वाटर में, यानी फोटोलिसिस ऑफ फर्स्ट टाइम वाटर में रॉबर्ट हिल ने 1939 में देखा था। और इन्होंने वर्किंग इज आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट एंड सॉ दैट दे हैड रिड्यूसिंग पावर, यानी कि इन्होंने इस पे काम किया और आइसोलेट किया, यानी क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और देखा कि उसमें पावर जो है वो रिड्यूसिंग कैसे होता है, यानी उसका होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन वाज लाइब्रेट फ्रॉम वाटर, और इसमें जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रेजेंस होते हैं, वो ऑक्सीजन या और पानी के फॉर्म में लाइब्रेट होते रहते थे। ही स्पेशलाइज यूजिंग टू सब्सटेंस चेंज कलर ऑफ रिड्यूसिंग, तो इन्होंने स्पेसिफिक देखा, एक विशिष्टता के आधार पर देखा, इसका प्रयोग किया कि कुछ ऐसे कण हैं जो उसमें कलर्स में है और फिर उसमें रिड्यूस होके ख़त्म होके उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं। दिस कैन बी डोमेस्टिकेटेड विल बी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बट इज यूजली सॉन यूजिंग द ब्लू डाई DCPID, यानी डाई क्लोरोफिनोल इंडोफिनॉल, राइट। ये इसमें क्या हो रहा है कि यह डोमिनेटेड हो रहा है जो वैरायटी, यानी जो कण है इसमें, लेकिन कुछ ऐसे भी कण उसमें दिख रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं, DCIPP।
तो DCPIP, तो दिस इज substituting from the plant NADP and DCPIP become colorless when they reduce। इसमें जो प्लांट्स में substituting हुआ तो उसमें NADP था और जो उसमें कलरलेस हुआ वो DCPIP था। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें CO2 क्या था, यानी क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, इसमें लाइट भी आ रहा है और फिर उसके बाद CO2 इसमें एब्सेंट है और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर यानी एक्सेप्टर और फिर ऑक्सीजन भी एक्सेप्टर हो रहा है, NaOCH2O प्रोड्यूस हो रहा है। नो CH2 प्रोड्यूस, इसमें ये CH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो रहा है और फिर O2 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू फोटोसिस्टम्स। तो यानी कि पहला जो होता है PSI, सेकेंड इज लोकेटेड प्रेडोमेंटली इज स्टॉक इन रिजाइन इन लाइटली एप्रेस्ड थाइक्लोइड मेम्ब्रेन, और सेकेंड है PCI and ATP synthesis are found in unstacked resin non present thylakoid producing into stroma, यानी स्ट्रोमा के अंदर इसकी ATP सिंथेसिस कर रहा है और साइटोक्रोम्स B6F कॉम्प्लेक्सेस आर इवेंटली कंट्रीब्यूटेड, राइट। तो फ्रेंड्स आपने प्लांट फिजियोलॉजी, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and next video coming soon, and thank you for watching my videos. Thank you.